वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था अबाउट लूप्स और हमने उसमें पढ़ा था कि जब हमने लूप्स यूज़ करने हैं तो हमारा पर्पस क्या होगा कि हमने एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मोर देन वंस एग्जीक्यूट करवाना है और उसकी ज़रूरत हमें उस वक्त आती है जब हमने कोई सीक्वेंस प्रिंट करवाना होता है या हमने कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसे हमने बार बार रिपीट करना है एक स्टेटमेंट। अब लूप्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम लूप्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हमने वाइल लूप पढ़ा था और आज मैं आपको उसकी एग्जांपल्स करवाऊंगी यहाँ पे। और वाइल लूप की एग्जांपल्स तो आपको मैंने बताया था कि जब हम आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है अगर वाइल लूप से रिलेटेड आएगा तो पहले आपने इससे रिलेटेड आपके पास कितने पार्ट्स होंगे। सबसे पहले तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी। उसके बाद आपने इसकी वर्किंग बतानी है, फिर फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लो चार्ट के बाद आपने एक एग्जांपल देनी होती है। ठीक है, तो आज हम वाइल लूप की मैं आपको दो एग्जांपल्स करवाऊंगी। मे बी आपकी बुक में भी ये मौजूद होंगी एग्जांपल्स और जो आपके पास कल जिस बुक से मैं करवा रही थी उसके क्वेश्चंस में भी हैं ये। तो आपके पास जो पहली एग्जांपल है वो है रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने हमारे पास अब दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है और चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, और दूसरी हमारे पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई प्रोग्राम आएगा तो सबसे पहले आपने सोचना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? numbers which are divisible by themselves only। ऐसे नंबर्स जिनको आप सिर्फ अपने साथ डिवाइड कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 को हम सिर्फ 3 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 को हम सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह 7 है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास 11 एंड 13 एंड सो ऑन, ये वो सारे नंबर्स हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। 4 को अगर आप चेक करें सेंटर में तो 4 2 से भी डिवाइड होता है, 2 इंटू 2 इज 4। 6 को आप चेक करें तो 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। लेकिन ये वो सारे नंबर्स हैं जो अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें यूज़र ने नंबर देना है और हमने चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अब यूज़र इनमें से कोई भी नंबर दे सकता है और इससे आगे भी कितने नंबर हैं उनमें से कोई भी नंबर दे सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने उस नंबर को डिवाइड करके चेक करना है। लेकिन अगर यूज़र 11 देता है तो मुझे पहली दफ़ा डिवीजन से नहीं पता चल जाएगा, 2 3 4 से नहीं पता चल जाएगा कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका मतलब है मुझे इस नंबर को बार बार डिवाइड करना है उस वक्त तक जब तक इसकी डिवीजन पॉसिबल है। अगर उन सारे नंबर से डिवाइड नहीं होता तो मैं कह दूंगी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल 11 की ही दूं तो 11 को डिवाइड करना कब तक पॉसिबल है, हम 11 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से। इसके बाद हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम नंबर को उसके हाफ तक लेके जाते हैं, 5 और 6 आ गया तो 5 का डबल 10 होता है जो 11 से छोटा होता है। तो इसका मतलब है 5 तक चांसेस थे कि ये इसे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 6 से आगे कोई चांस नहीं है कि हम इसे डिवाइड कर सकें। इसी तरह अगर मैं बात करूं 13 की, तो 13 जो है वो मेरे पास 2 3 4 5 6 चांसेस हैं कि मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ। 7 मुझे पता चल गया, 7 जब आएगा 7 का डबल 14 हो जाता है। मतलब एक नंबर जो है वो कब तक डिवाइड हो सकता है, अपने से आधे नंबर्स तक वो डिवाइड हो सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखती हूँ 12, तो 12 को अगर डिवाइड करना हो तो ये 2 से हो जाता है, 3 से, 4 से, 6 से। अब 6 उसका हाफ है 12 का, उससे आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता। 7 8 9 किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो मीन एक नंबर जो है वो अपने हाफ
नंबर्स तक किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे ही उससे बड़े नंबर्स आएंगे वो उनसे डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने लूप लगाना है जो कि नंबर को डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि वो नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हमने लॉजिक समझ ली कि हमने नंबर को डिवाइड कर करके चेक करना है, और कितना डिवाइड करना है, जो नंबर होगा उससे हाफ नंबर तक। 12 है तो 6 तक, 11 है तो वो जो डिवाइड करके उसका हाफ आएगा 5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगा। तो हम कंप्लीटली भी जा सकते हैं 12 तक, 12 को 12 तक डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 12 को 11 तक डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बाकी जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा होगा, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा होगा, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काम बस इन 4 नंबर के बाद कंप्लीट हो जाएगा, इससे आगे तो वो किसी से डिवाइड होते ही नहीं है। तो हमें सिर्फ यहाँ तक चेक करना है, आगे हम करेंगे तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमें पहले नंबर पे ही पता चल जाएगा कि ये डिवाइड हो गया, इट्स मीन इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो फिर हमें उसे एंड तक चेक करना है, 2 से, 3 से, 4, 5, 6 नहीं हुआ डिवाइड, इसका मतलब है अब इसके बाद हमने इसे चेक नहीं करना, इससे आगे तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमने कोड लिखना है, और कोड लिखने का मेथड आपके पास क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, मैं ऐसा करती हूँ कि ये कोड में यहीं पे लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास void main। अब ये चीज़ें आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में बहुत क्लियरली बताई हुई हैं कि ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें तो हमने लिखनी होती हैं। ठीक है, अब हमने कोड लिखना है अपना। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाते हैं ताकि पहले से मौजूद आउटपुट क्लियर हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। एक हमारे पास होगा नंबर जिसको हमने चेक करना है, तो मैंने उसके लिए नाम n रख दिया, क्योंकि मैंने होल नंबर्स को चेक करना है तो उसे इंटीजर रख दिया। और दूसरा मेरे पास होगा प्राइम नंबर, चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, p लिख दूंगी। और एक हमारे पास काउंटर होगा जो चेक करेगा कि हमने डिवीजन, आप ये कह लें जो हमारी रेपिटेशंस को काउंट करेगा कि 1 हो गई, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, जितनी भी हमने करनी है उन सबको 1 बाय 1 काउंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले p को हम सेट कर देते हैं कि p इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है प्राइम नंबर नहीं है, 0 मीन नथिंग, तो ये हम 1 रख सकते हैं, 0 ये वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि हम इसे 0 रख दें। ये हमने इसलिए रखी है कि हम शुरू में ये कह रहे हैं कि नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है, वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि आप 0 के बजाय हम इसे 1 रख देते हैं कि यस 0 इज नो फॉर नो, 1 इज फॉर यस, कि ये प्राइम नंबर है। p की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन कि ये प्राइम नंबर है, वो a की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है जो कि वो उसकी अपनी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद c को हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, और c की वैल्यू हम 2 से शुरू करेंगे। हमने किसी भी नंबर को जब डिवाइड करना है तो 2 से स्टार्ट करना है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब है 1 को हमने चेक नहीं करना, हमने 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, 4 से, 5, 6 कहाँ तक जाना है ये हमारा लूप डिसाइड करेगा। क्लियर, तो c की वैल्यू 2 क्यों रखी है, क्योंकि हमने डिवाइड करना है इस वैल्यू से, और ये वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि डिवीजन हमेशा जब हम चेक करेंगे तो 2 से शुरू करेंगे। अब हमने n की वैल्यू यूज़र से लेनी है, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी प्रिंट f की, और इसमें हम यूज़र को कहेंगे एंटर अ नंबर। और अच्छा जी, इसके बाद हमने वो वैल्यू जो है स्टोर करनी है अपने वेरिएबल में, और वो वेरिएबल हमने क्या बनाया है, %d का साइन यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, और किस वेरिएबल में स्टोर करनी है, एंड n जो हमने वैल्यू बनाई थी, वेरिएबल बनाया था, उसमें जाके वैल्यू स्टोर कर दो। अब लूप आएगा, लूप में मैंने आपको कहा था कि वाइल लूप का सिंटैक्स हमारे पास क्या था, हम वाइल लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम क्या देते हैं, कंडीशन, और इसके अंदर हमारे पास होती है लूप की बॉडी। अब आप देखेंगे
अच्छा जी, अब इस वाइल लूप में हमारे पास तीन चीज़ें थी जो मैंने कल आपको बताई थी कि हमने कंडीशन बनानी है और जिस वेरिएबल पे कंडीशन बनानी है उसे इनिशियलाइज करना है। तो वो हमने इनिशियलाइज किया सी को, काउंटर हमारा क्या है सी, और सी पे कंडीशन क्या आएगी 2 3 4 5 6। हम इसको लेस देन एन भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि हम अगर हमने 6 को चेक करना है तो 2 से लेकर 6 तक सारे नंबर, 5 तक सारे नंबर से डिवाइड कर दो। 6 से तो वो ऑटोमेटिकली होता है, 6 को छोड़ दो। अगर हमने 12 को चेक करना है तो 2 से लेकर 11 तक सारे नंबर्स को चेक कर लो और 12 को छोड़ दो। तो अगर वो 2 से 11 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये तो हमने कंडीशन लगाई है कि कहाँ तक जाना है, शुरू कहाँ से करना है 2 से, और कहाँ तक जाना है उस नंबर तक जिसको हमने चेक करना है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमारे पास हाफ नंबर्स के बाद डिसाइड हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एन भी लिख सकती हूँ तभी प्रोग्राम ठीक चलेगा, लेकिन क्या है वो एक्स्ट्रा टाइम और स्पेस लेगा। और मैं यहाँ पे n/2 लिखूंगी, इसका मतलब है कि वो हाफ टाइम्स पे चलेगा। अगर 12 है तो वो 6 तक चेक करेगा, अगर 15 है तो वो 7 या 8 तक चेक करेगा। तो हमने हाफ आइट्रेशंस में हमें पता चल जाना है, इसलिए हमने n को n/2 लिखा है। अब इसके बाद अंदर हमने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर डिवाइड हो गया है या नहीं। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, क्या इफ हमने नंबर को चेक करना है एन रिमाइंडर सी इक्वल्स टू 0। अब ये बहुत क्लियर कंडीशन है। जब आपने इवन नंबर चेक करना था, हम लिखा था इफ एन रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, तो वो इवन होगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर वो नंबर, जो भी नंबर हम चेक कर रहे हैं, वो सी से डिवाइड हो जाता है, सी इज ए 2, अभी स्टार्ट में 2 है, तो डिवाइड अगर हो जाता है तो इसका मतलब है उसका टोटल डिवाइड हो जाता है, तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। ये डिवीजन ऑपरेटर है और ये रिमाइंडर, इसका डिफरेंस आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या डिफरेंस होता है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, p को इक्वल्स टू 0 कर दो। बस इतना काम हमने इसमें किया है कि जो नंबर हमने यूज़र से लिया है उसको डिवाइड करते रहो, और अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है तो p की वैल्यू को चेंज करके क्या कर दो 0। ये छोटा सा प्रोग्राम है। और जब ये लूप एंड हो जाएगा, जब ये सारा लूप 3 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा 15 दफ़ा जितनी दफ़ा भी चलना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे एंड पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ p इज इक्वल्स टू ओके, इफ p इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। p इज नॉट इक्वल्स टू 1 मीन कि अगर कहीं पे वो डिवाइड हुआ था, उसकी वैल्यू चेंज होकर 1 से 0 हो गई है, ये इस कंडीशन के साथ रिलेट करता है। अब इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है कि इफ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसकी चेंज कर देगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इफ p इज नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब कहीं पे जाके अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई है तो हमने प्रिंट करवा देना है, हमने प्रिंट एफ में क्या लिख देना है, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। या कोई भी मैसेज हम इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, %d इज नॉट प्राइम नंबर, और हम यहाँ पे n की वैल्यू भी लिख सकते हैं कि वो साथ ही लिखा हुआ आ जाए कि n प्राइम नंबर है या नहीं, और साथ एल्स दे देंगे। अगर वो नॉट इक्वल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा देंगे %d इज प्राइम नंबर, कि ये प्राइम नंबर है, और %d में किसकी वैल्यू आनी है, n की। क्या ये लूप के बाहर होगा, असल में हमने लूप के अंदर चेक किया है कि वो डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गई तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है। अब इस कंडीशन की जगह आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अगर वो डिवाइड हुआ होगा तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। अगर उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गई है तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुई तो मतलब ये कभी ट्रू नहीं हुआ, वो कभी भी डिवाइड नहीं हुआ। तो वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या है, 1 ही है, इज ए
प्राइम नंबर। ओके, अब इस लूप को मैं आपको चला के दिखाती हूँ। यहाँ पे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यूज़र से पहले वो वैल्यू लेगा, सी हमने 2 सेट कर दिया है, पी की वैल्यू हमने 1 सेट कर दी है, और यूज़र ने एन की वैल्यू इंटर कर दी है, फॉर एग्जांपल 17। ठीक है, जब वो 17 इंटर किया है यूज़र ने, तो n इक्वल्स टू 17, वो पहले क्या करेगा, यूज़र को मैसेज शो करेगा एंटर इंटर अ नंबर, और फिर यूज़र ने इंटर किया 17, तो हमारे पास जो वैल्यू है n इक्वल्स टू 17 सेट हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, और अब उसके बाद जब वो हमारे पास n इक्वल्स टू 17 सेट हो गया है, तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है। ठीक है, n, बल्कि मैं n इक्वल्स टू 17 को यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे जब n 17 हो गया है तो वो वाइल में आएगा, और वाइल में वो पहली कंडीशन चेक करेगा, और पहली कंडीशन क्या है, c इज लेस देन n बाय 2। c की वैल्यू क्या है, 2। 2 इज लेस देन, इक्वल भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि इक्वलिटी को भी चेक कर दें कि हाफ तक वो डिवाइड करें। अच्छा, अब 17 को आप 2 से डिवाइड करें तो 2 8 आर 16। ठीक है, तो 8 तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा n डिवाइडेड बाई 2 का, वो क्या आएगा, 8। तो ये कंडीशन ट्रू है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो वो लूप में इंटर होगा, और लूप में अब उसने क्या करना है, उसने चेक करना है कि क्या n जो है वो c से डिवाइड होता है। n में क्या वैल्यू है, 17, और उसका रिमाइंडर लेगा 2 से। तो इसका रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 1। 2 को 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 आर 16, और रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 1। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है हमारे पास, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट मिस कर दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, C++ की हमने C को इंक्रीज भी करना है ताकि वो वैल्यू चेंज करके नई वैल्यू दे। तो जब यहाँ पे आएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होनी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा C++ कर देगा, और अब यहाँ पे जब आएगा दोबारा से, तो अब C की वैल्यू क्या हो गई है, 2 से हो गई है 3। अब दोबारा से चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ट्रू, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो वो दोबारा अंदर आएगा, 17 को अब C से डिवाइड करेगा। अब C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। 17 को 3 से डिवाइड करें, 3 5 आर 15, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर में 2 आ जाता है। फिर कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर इसको स्किप करके 8 C की वैल्यू में इंक्रीज करेगा तो 4, फिर 4 लेस देन इक्वल्स टू 8 के लिए चेक करेगा। तो ये बारी बारी सबके साथ चेक करेगा, और आप देखेंगे कि 17 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 17 अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो वो क्या करेगा, P की वैल्यू रीसेट नहीं करेगा बल्कि C को इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे ही C की वैल्यू इंक्रीज होके हमारे पास पहुंचेगी, C की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9, और यहाँ पे चेक करेगा 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये कंडीशन हो गई है हमारी फॉल्स। यहाँ पे जब ये कंडीशन फॉल्स होगी इस लूप की, तो फिर वो इस बॉडी में आएगा ही नहीं, लूप को इग्नोर कर देगा और इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, और चेक करेगा कि P की वैल्यू 0 के इक्वल हुई है। अगर हो गई है तो इज नॉट प्राइम, अगर नहीं हुई तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, जैसे कि इस केस में नहीं हो रही, P इक्वल्स टू 0 हुआ ही नहीं है, तो वो ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो गई है, तो वो एल्स पे आएगा, और एल्स में क्या प्रिंट करवाएगा, D इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिखा आएगा 17 इज ए प्राइम नंबर, आउटपुट में लिखा हुआ आएगा हमारे पास। ओके, ये एक क्वेश्चन मैंने एक प्रोग्राम आपको एज एग्जांपल वाइल लूप का यहाँ पे समझा दिया है। अगर इसमें कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ लें। आपको कल भी मैंने एक एज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, अगर वो आपने किया है तो उसकी पिक्चर्स भी मुझे सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।